नंबर्स में लेते हैं एग्जांपल नंबर 10 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 8 में कह रहा है लेट ओ पी जेड रिप्रेजेंट द नंबर 0, 3 एंड 5 रेस्पेक्टिवली ऑन द नंबर लाइन। ओके, तो बच्चों एक नंबर लाइन हम बनाते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे हम एक नंबर लाइन बनाते हैं और देखते हैं क्या चल रहा है। ये हमने एक नंबर लाइन बना दी, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, नाउ देखिए यहाँ कहीं बच्चों 0 आता है, ठीक, थोड़ा सा और इसको हम बड़ा कर लेते हैं ये इस तरीके से, ठीक। यहाँ कहीं 0 आता है, ठीक। यहाँ कहीं बच्चों 1 आएगा, देन यहाँ कहीं इंटीजर 2 आएगा, यहाँ कहीं 3 आएगा इंटीजर, यहाँ 4 और यहाँ 5, मेरे ख्याल से इतना काफ़ी होगा, यहाँ 6, यहाँ 7, इस तरीके से प्लस इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। ये इन्फिनिटी का साइन है, ठीक। चलिए 0 के लेफ्ट में -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4, फिर -5 और इस तरीके से यहाँ कहीं आएगा बच्चों -6, ठीक है, -6 और ये जाएगा -इन्फिनिटी तक। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब इसने क्या बोला कि ओ पी जेड रिप्रेजेंट द नंबर 0, 3 एंड 5 रेस्पेक्टिवली। मतलब समझिए कि ओ जो पॉइंट है, पॉइंट्स के नाम है, ओ पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 0 को। 0 कहाँ है? ये देखिए ये 0 है, तो ये देखिए बच्चों ये जो 0 वाला पॉइंट है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ। ओ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 0 को, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है? P रिप्रेजेंट द पॉइंट 3, ठीक है ना। 3 को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? P, तो ये हो गया पॉइंट P, ठीक है। उसके बाद Z रिप्रेजेंट 5 को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? Z, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। कह रहा है कि पॉइंट्स Q R S आर बिटवीन O एंड P। बच्चों ध्यान से चेक करो, O एंड P, ठीक है ना। O एंड P, अच्छा एक चीज़ और हमें थोड़ा ध्यान देखना होगा बच्चों, ये शायद यहाँ पर -5 लिखा हुआ है, लेट मी चेक इट। ओके, ये 5 नहीं है बच्चों, शायद -5 लिखा हुआ है। येस, दिस इज -5, तो ये बच्चों -5 है, यानी कि Z किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? -5 को, ठीक है बच्चों। तो ये Z +5 को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? -5 को, ठीक। चलिए तो Z कहाँ आ जाएगा? 0 के लेफ्ट में, यहाँ पे Z, तो Z रिप्रेजेंट कर रहा है -5 को। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि पॉइंट्स Q R S, ठीक है ना। Q नाम का कोई पॉइंट है, R नाम का कोई पॉइंट है, S नाम का कोई पॉइंट है, R बिटवीन O एंड P। ये तीनों पॉइंट O और P के बीच में हैं। ये देखिए ये O और P के बीच में 3 पॉइंट और हैं। कौन कौन से? ये देखिए मैं यहाँ पे थोड़ी सिचुएशन आपको दिखाता हूँ, तब आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होगा। ये देखिए ये क्या है? हमारा 0 है, O को मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, O, ठीक। यहाँ पे कहीं पर P कितना है? 3 है, तो ये आपका 3 है और 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है P। और O और P के बीच में चेक कर लो, पॉइंट्स Q R S आर बिटवीन O एंड P। O और P के बीच में 3 पॉइंट हैं, कौन से? Q R S, यहाँ पर कहीं पे हैं। कह रहा है सच दैट OQ इज इक्वल्स टू QR इज इक्वल्स टू RS इज इक्वल्स टू SP। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे बच्चों तो आप ये देखेंगे यहाँ पर, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा कौन कौन से पॉइंट है। Q R S है, किसके किसके बीच में? O और P के बीच में। O और P के बीच में Q है, R है, S है। तो मेरे ख्याल से ध्यान से चेक करिएगा, Q R S, तो R को आना पड़ेगा O और P के एकदम मिड में, चेक कर लो, ठीक। Q को आना पड़ेगा O और R के एकदम मिड में, यहाँ पर Q आ जाएगा, ये O है, ठीक, यहाँ Q आ जाएगा। और S को आना पड़ेगा R और P के मिड में, ये R है, ये P है, R और P के एकदम मिड पॉइंट पे S को आना पड़ेगा, तभी तो ये सिचुएशन जो दी है वो सेटिस्फाई होगी। कौन सी सिचुएशन? कि ये देखिए OQ का लेंथ चेक कर लो, OQ का लेंथ, QR का लेंथ, RS का लेंथ और SP का लेंथ, ये आपस में इक्वल हो जाएगा, चेक कर लो। O से Q तक अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, देखिए बच्चों उसने बोला OQ इज इक्वल्स टू QR, यानी कि OQ का लेंथ, QR का लेंथ इज इक्वल्स टू RS, यानी कि RS का लेंथ इज इक्वल्स टू SP का लेंथ, ठीक है। ये चारों आपस में क्या है? इक्वल है, ठीक है ना। पहले आप इसको देखो, फिर यहाँ पे आप फिल कर देना QRS को। तो ये आपने जब देखा तो आप यहाँ पर ये देख रहे हो कि ये जो R है, सबसे पहले मैंने R को बनाया था, ठीक है ना। R मिड पॉइंट होगा किसका? O और P का, चेक कर लो। R मिड पॉइंट होगा किसका? O और P का। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला? भाई उसने बोला ना कि OQ इज इक्वल्स टू QR इज इक्वल्स टू RS इज इक्वल्स टू SP। तो थोड़ा थोड़ा आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि भाई जितना ये है उतना ही ये है, उतना ही ये है, उतना ही ये। तो ये पक्का
इस पूरी लाइन का यानी कि ओ और पी का मिड पॉइंट होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना भाई, चारों इक्वल है ना बेटा। तो जैसा कि हम एग्जांपल दे रहे हैं आपको, ज़्यादा टेंशन नहीं, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी x है, ठीक, यहाँ से यहाँ तक की भी लेंथ कितनी हो जाएगी x, यहाँ से यहाँ तक की भी लेंथ कितनी हो जाएगी x, यहाँ से यहाँ तक की भी कितनी हो जाएगी x। क्यों सर? क्योंकि बेटा ये सारे पार्ट इक्वल है ना, दिस 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 दिस, तो सबको हमने x x x मान लिया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक, o से लेके r तक x प्लस x कितना हो गया 2x, ठीक। और देखो r से लेके p तक ये भी कितना हो गया 2x, कैसे x प्लस x 2x। अब आप चेक कर लो, हाँ, r से लेके o तक कितना आ रहा है 2x, r से लेके p तक कितना आ रहा है 2x आ रहा है। इसका मतलब पक्का अगर ये लेंथ भी 2x है, ये लेंथ भी 2x है, तो r क्या होगा, r मिड पॉइंट होगा किसका, o और p का, ठीक। ऐसे मैंने यहां पर पहचान लिया, ठीक है बच्चों। यानी कि अगर आपको r निकालना है कि r क्या है, तो आप o और p का मिड पॉइंट निकाल लीजिए। अब देखो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, बहुत आसान है बच्चों मिड पॉइंट निकालना, कुछ मत करो। o का जो o किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 0 को, p किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 3 को, ठीक। तो हम क्या करेंगे 0 और 3 को ऐड करके अगर 2 से डिवाइड कर दें, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, 0 और 3 को अगर हम ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें तो हमें पता चल जाएगा r क्या है, ठीक। तो r हमें कैसे मिलेगा 0 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, करेक्ट। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 0 प्लस 3 कितना होता है 3 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 3/2, ठीक। तो r रिप्रेजेंट कर रहा है किसको 3/2 को, ये आ गया, देखिए हमें पता चल गया r कौन सा पॉइंट है 3/2। अब 3/2 का मतलब होता है 1.5, आपको भी पता है। तो 1.5 कहाँ आता होगा 1 और 2 के बीच में, यहाँ कहीं, ये देखिए इस तरीके से यहाँ फिल भी करते जाओ, ठीक है। तो ये क्या है, ये वाला पॉइंट r आपको मिल गया, ठीक। और नंबर कौन सा है ये 3/2 है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आप यहां से देखो Q से O तक x है और Q से R तक भी क्या है x है, दोनों इक्वल है। तो Q मिड पॉइंट है किसका O और R का, यानी कि आप O और R का मिड पॉइंट निकालो तो आपको Q पता चल जाएगा, ठीक। और मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं करना है, एंड पॉइंट्स पे जो नंबर होते हैं, जैसे O पे क्या है 0 है, R पे क्या है 3/2 है, तो 0 प्लस 3/2 डिवाइडेड बाई 2 कर दो बस। यानी कि जैसे हमने आपको बताया था 2 रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर निकालते थे ना, दोनों का मीन निकाल के, बस वही मेथड है, ठीक है ना। तो इन दोनों के एकदम मिडिल में कौन सा रैशनल नंबर आएगा, चेक करो 0 प्लस 3/2 डिवाइडेड बाई 2, ये देखिए। तो Q वाला पॉइंट हमें कैसे मिलेगा 0 और प्लस 3/2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक। इन दोनों का 0 का 3/2 का मीन निकाल लो। अब एक बात बताओ, 0 में 3/2 ऐड करोगे तो वापस कितना आ जाएगा 3/2, बेटा 0 में कोई भी नंबर ऐड करोगे तो वापस वही नंबर आएगा। तो 0 प्लस 3/2 कितना हो जाएगा 3/2 बाई 2, ठीक। ये वाला 2 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 3/2 2 ज़ा 4। ये बात तो सबको पता है ना, अगर 3/2 लिखा है और डिवाइडेड बाई 2 तो ये 2 आके यहाँ नीचे मल्टीप्लाई करता है, याद रखना, ठीक है ना। तो ये आएगा नीचे मल्टीप्लाई करेगा 2 2 ज़ा 4 यानी कि 3/4। तो Q के कोऑर्डिनेट हो गए 3/4, ठीक। अब 3/4 आपको कहाँ मिलेगा, थोड़ा सा अंदाजा आपको होना चाहिए, 3/4 जो है वो 1 से छोटा है, ठीक है, 1 से छोटा है, यानी कि 1 से लेस होगा, और 1 और 0 के बीच में कहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये Q के कोऑर्डिनेट कितने हो गए 3/4। उसने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं बोला, उसने बस पूछा है भाई R का कोऑर्डिनेट बोल रहा हूँ, आई एम वेरी सॉरी। R बताओ कौन सा पॉइंट है, Q बताओ कौन सा पॉइंट है, तो R है 3/2, Q है आपका 3/4, ठीक है। अगर आपको थोड़ा थोड़ा अंदाजा हो रहा हो तो आप यहाँ पे शो भी कर सकते हो, कैसे, ध्यान से चेक करो, ये O है ये R है, इसका बेटा 1 को मत देखो, 1 से आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, ये पूरी लेंथ देखो, इसका मिडिल यहाँ आएगा, इसका मिड पॉइंट यहाँ आएगा, सोचो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3/4। और जो भी टीचर्स अगर इस वीडियो को देख रहा हो तो आपको पता है 3/4 कितना होता है 0.75, तो 0.75 1 से थोड़ा सा पीछे होगा, ठीक है ना। तो यही चीज़ है, तो ये वाला पॉइंट क्या है आपका Q है, ठीक, ओके। अब ध्यान से चेक करो बेटा, अगर आपको S वाला पॉइंट निकालना है कि S क्या है, तो आप R और P का मिड पॉइंट निकालोगे, किसका R और P का। अब R क्या है 3/2 है और P क्या है 3 है, ठीक। तो हम क्या करेंगे 3/2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, ठीक है ना। चलिए तो अब हम निकालने जा रहे हैं S कितना आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए कर रहा हूँ मैं, S इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, S क्या है, S मिड में आ रहा है R और P के, ठीक है ना। तो R का पॉइंट क्या है 3/2 और प्लस P का पॉइंट क्या है 3 है, ठीक। तो दोनों को ऐड कर दिया और 2 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे,
दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2, 3/2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक, अब इसको कैसे सॉल्व करें सर? बेटा देखो 3 लिखा है, ठीक है ना, तो 3 के नीचे हम 1 अज्यूम कर सकते हैं। बिल्कुल भाई, 3 को 3/1 लिख सकते हो। यस सर। तो ये वाले 3 को क्या किया हमने, 3/1 लिखा। अब कुछ नहीं करना है, पहले इतना पोर्शन न्यूमरेटर सॉल्व कर लो। ठीक है, अभी नीचे वाले 2 को मत देखो, इसको मत देखो, अब बस इसको सॉल्व करो। 2 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2। ठीक, 2 को डिवाइड करोगे 2 से कितना आएगा, 1, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3 × 1, और ये वाला प्लस हमने कॉपी किया। अब एलसीएम कितना है, 2। 2 को हम 1 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2, और 3 × 2। ठीक है भाई, चेक करो ना, एलसीएम कितना है, 2। 2 को आपने 1 से डिवाइड किया, यानी कि 3 के डिनोमिनेटर 1 से डिवाइड किया, 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो 2 ही आएगा, और 2 को उठा के 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 × 2, ये आ गया आपका न्यूमरेटर, और डिवाइडेड बाय नीचे ये वाला 2 तो लिखा ही हुआ है। ठीक है, अब इसको आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको मेरे पास बच्चों थोड़ी जगह नहीं है, आप लोग थोड़ा सा मैनेज करिएगा। 3 × 1 कितना होता है, 3, ठीक है, और प्लस 3 × 2 कितना होता है, 6/2 डिवाइडेड बाय नीचे वाला 2, एक बार ये वाला 2 फिर ये वाला 2 इज इक्वल्स टू 6 + 3 9, 9/2, ये हो गया 9/2/2। ठीक, कुछ नहीं करना है, ये वाला 2 आके यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो 9 बाय नीचे 2 × 2 = 4, यानी कि 9/4, यानी कि s के जो कोऑर्डिनेट हो गए 9/4 हो गया। तो s का कोऑर्डिनेट हो गया कितना, कोऑर्डिनेट बोलता हूँ मैं, आई एम वेरी सॉरी। ठीक है, ये पॉइंट है, s किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 9/4 रैशनल नंबर को। ठीक है ना, ओके। अब अगर आप अपने कैलकुलेटर में डिवाइड लगाओगे 9 को 4 से तो आपको आंसर कितना मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको अंदाज़ा भी होना चाहिए, जो भी टीचर्स इस वीडियो को देख रहे हो। ठीक है, ये बात मैं उनको बताना चाहता हूँ कि 9 डिवाइडेड बाय 4 कितना है, 2.25। ठीक, तो 2.25 कहाँ बैठेगा, 2 और 2.25, 2 के थोड़ा सा पास और 3 से थोड़ा सा दूर, यहाँ कहीं बैठेगा। और आप अंदाज़ा भी लगा सकते हो कि R और P का जो मिड पॉइंट होगा भाई यहीं तो होगा। ठीक है ना, तो कितना है, S है। ठीक, S है, और S किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 9/4 को। ठीक, तो अब आप फाइनली बच्चों आंसर बता सकते हैं कि R रिप्रेजेंट कर रहा है 3/2 को, Q रिप्रेजेंट कर रहा है 3/4 को, और S रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 9/4 को। ओके, इतना करिए, ये हो गया आपका पार्ट 1। ओके, नोट करिए, फिर मैं आपको पार्ट 2 करके दिखाता हूँ। पार्ट 1 में यही पूछा था, व्हाट आर द रैशनल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट्स Q, R, S, है ना। तो Q, R, S किसको शो कर रहे हैं, Q 3/4 को, R 3/2 को, और S किसको शो कर रहा है, 9/4 को। ओके बच्चों, इतना नोट करिए फटाफट, मैं इसको रब कर दूंगा, प्लीज़ नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। कर लिया, चलो अब देखिए, अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, तो इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है इसने बोला है नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट चूज अ पॉइंट T बिटवीन Z एंड O। ठीक है ना, ये Z है और ये O है, इसके बीच में हमको एक पॉइंट क्या चूज करना है, T, सच दैट ZT = TO हो जाए। तो पहले सिचुएशन विजुअलाइज करो क्या चल रहा है। देखो यहाँ कहीं क्या है, Z है। ठीक, यहाँ कहीं क्या है, O है। Z रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, -5 को। ठीक, O रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 0 को। ठीक, अब उसने बोला Z और O के बीच में, ध्यान से चेक करो, Z और O के बीच में कोई पॉइंट T। अब है कहाँ ये हमें नहीं पता, लेकिन मैं T को मिड में इसलिए ले रहा हूँ बेटा क्योंकि उसने हमको क्या बोला है, उसने हमको बोला है ZT = TO, मतलब जितनी लेंथ ZT की है, सपोज ZT की लेंथ x है, ठीक, तो TO की भी लेंथ कितनी, x है, दोनों की लेंथ इक्वल है, ऐसा उसने बोला, मैंने नहीं बोला बेटा, चेक कर लो। ZT = TO, Z से T तक और T से O तक क्या है, इक्वल है, इसलिए T क्या होगा, ZO का मिड पॉइंट होगा। करेक्ट, चलो बहुत अच्छी बात है। अब करना कुछ नहीं है, अब बताओ T के कोऑर्डिनेट्स नहीं निकाल, सॉरी T क्या पॉइंट है, हम नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, Z किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, -5 को, और O ये O है, O किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 को। तो हम क्या करेंगे, -5 और 0 का मीन निकाल लेंगे, क्योंकि -5 और 0 के बीच में कौन सा रैशनल नंबर आएगा ये हमें तब पता चलेगा जब हम क्या करेंगे, -5 + 0 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। ठीक, तो अब चेक कर लो बेटा, -5 में 0 ऐड करो वापस -5 आएगा, क्योंकि किसी भी नंबर में हम 0 ऐड करते हैं तो वापस वही नंबर आता है। तो -5 + 0 -5 और बाय 2, ये लीजिए, यानी कि T रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, -5/2। -5/2 का क्या मतलब होता है पता है आपको, -5/2 का मतलब होता है -2.5। चेक कर लो, 5 को 2 से डिवाइड करोगे 2.5, 2.5 कहाँ आएगा, ये देखिए, ये 2.5 कहाँ आएगा, 2 और -3 के बीच में। जो टीचर्स देख रहे होंगे उनको बताना चाहता हूँ, यहाँ कहीं आपका क्या आएगा, T आएगा। चेक कर लो, -2 और -3 के बीच में, ठीक है ना। सो यहाँ कहीं आएगा आपके पास पॉइंट T, और T रिप्रेजेंट करेगा किसको, -5/2 को, -5/2 को। तो ये हो गया आपका आंसर, T रिप्रेजेंट कर रहा है -5/2 को। ओके स्टूडेंट्स।